दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में उधर मीनल कचौड़ी खा रहे होते हैं, तभी वहाँ वैभव आता है और कहता है यार हम 12th क्लास में हैं और अभी भी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, तो हमारा जेईई कैसे निकलेगा। जिसके बाद ये तीनों अपनी कोचिंग जाते हैं और वह बबलू सर से पूछते हैं कि जीतू भैया कब तक आएंगे, वो 2-3 महीने से गायब हैं और हमारी पढ़ाई भी छूट रही है। तब बबलू कहता है कि उनके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो आ नहीं पा रहे, लेकिन मंडे तक वो जरूर आ जाएंगे, तो अभी जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। इन तीनों के जाने के बाद गगन सर बबलू से पूछते हैं कि जीतू से बात हुई थी क्या। तो बबलू कहता है नहीं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे, मगर मुझे इन्हें झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद हम जीतू भैया को देखते हैं जो कि काफी डिप्रेशन में अपने घर में पड़े होते हैं। सबको मोटिवेट करने वाले जीतू भैया की आज खुद की ऐसी हालत हो रखी थी कि बस वह पूरे दिन सिगरेट फूंकते थे और दारू पीकर घर पे पड़े रहते थे। उन्हें घर की व्यवस्था का भी होश नहीं था और ऐसी हालत जीतू की इसलिए हुई थी क्योंकि पिछले सीजन में एक लड़की मर गई थी। दरअसल पढ़ाई के प्रेशर के चक्कर में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और जीतू को लग रहा था कि कहीं न कहीं उस लड़की की मौत का जिम्मेदार वो भी है, इसलिए वो इतने डिप्रेशन में है। इसी बीच जीतू को अपने दोस्त ध्रुव का बार बार कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर एक दिन वो अपने दोस्त का कॉल पिक कर ही लेता है और इन दोनों के बीच बात होती है। जीतू कहता है कि मैं तेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, जिस पे ध्रुव कहता है कि मैंने पैसों की बात करी ही नहीं। तब जीतू पूछता है तो कॉल क्यों कर रहा था, जिस पे ध्रुव बताता है कि मेरे चाचा चाची अपने लड़के को कोटा भेजना चाहते थे, लेकिन वो कोटा भेजने में डर रहे थे, तो मैंने सोचा तेरी बात उनसे करवा दूं, लेकिन तूने तो फोन ही नहीं उठाया। खैर अब मैंने उनके लड़के को कोटा भेज दिया है और तू है तो सब देख ही लेगा। इधर एमर्स में वैभव अपने कजन को मिलने के लिए बुला रहा होता है और तब वो उधर मिनल को बताता है कि मेरा कजन आईपीएल के ट्रायल देकर आ रहा है। अब ये सुनते मिनल और उदय वैभव के कजन से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर यहाँ जीतू कोचिंग पहुँचता है, जिसे देख बबलू पूछता है कि तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तब जीतू भैया कहते हैं कि मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। इसके बाद जीतू क्लास में पढ़ा रहा होता है, लेकिन वैभव उदय और मिनल आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जीतू कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। वैभव बताता है कि आज मेरा कजन आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाऊँ। अब इस बात को सुनकर जीतू भड़क जाता है कि ऐसे टाइम पर तुम्हें घूमने की लगी है और जब फेल हो जाओगे तो सारी गलती टीचर्स की निकाल देना। जीतू का ये बिहेवियर देखकर तीनों जने थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक जीतू ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करा था। फिर क्लास के बाद वैभव अपने कजन का इंतजार करने लगता है और मिनल और उदय भी उसी के साथ थे। तभी वहाँ वैभव का कजन मिंकू आता है और ये सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। जिसके बाद ये चारों जने अपने रूम पर जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब मिनल मिंकू को कचौड़ी खाने के लिए देता है, लेकिन मिंकू खाने से मना कर देता है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डाइट पर था। तभी उदय मिंकू के फोन में उसकी विराट कोहली के साथ फोटो देखकर काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि भैया आप तो सेलिब्रिटी बन गए, अब हमारे साथ भी एक फोटो खिंचवा लो। दूसरी तरफ हम एमर्स की नई केमिस्ट्री टीचर पूजा को देखते हैं, जो कि बच्चों को काफी अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा रही होती हैं। और ऑफिस में जीतू, गगन और बबलू पूजा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ाती है, उन्हें यहीं रुकवा लो तो अच्छा होगा। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और बबलू कहता है कि आप एक बार पूजा मैम से बात करके देखिएगा। इधर उधर मीनल तीनों लड़कियों को मिंकू से मिलाने ले आते हैं और शिवांगी तीनों को इंट्रोड्यूस करवाती है और मिंकू को बताती है कि ये वर्तिका आपके भाई की गर्लफ्रेंड है। फिर सभी जने मिंकू की काफी तारीफ करते हैं कि आप क्रिकेटर बन गए और आपका करियर तो सेट है। तब वैभव कहता है कि उसे ज्यादा परेशान मत करो, अभी उसका ट्रायल ही हुआ है और सिलेक्शन होना बाकी है। तब सभी जने क्रिकेट खेलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वैभव क्रिकेट खेलने से मना कर देता है और अकेले कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगता है। हालांकि बाकी लोग मजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब अगले दिन वैभव वर्तिका की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो कहता है कि इतनी आसान प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रही, जाओ और खेलो क्रिकेट। और मिंकू का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसने बस ट्रायल दिए हैं, जो तुम सब ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया। तब वर्तिका कहती है अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, यह कहकर वो उसे चिढ़ाने लगती है। इधर जीतू पूजा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कब तक बच्चों को पढ़ाएंगी। तब पूजा कहते है कि मुझे भी बच्चों की चिंता है, इसलिए मैं बच्चों को बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी, पूरा साल खत्म होने के बाद ही मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि ये कोटा मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर हम वैभव को
देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि मिंकू का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है। तब वैभव गुस्से में कहता है कि फिर तो मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देता हूँ और बन जाता हूँ क्रिकेटर। ये कहकर वो फोन काट देता है और उसे देखकर हमें समझ आ रहा था कि वैभव अपने कजन की सक्सेस को देखकर जेलस फील कर रहा है। फिर अगले दिन क्लास अटेंड करने के बाद वैभव सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी वहाँ उदय और मिनल आकर उससे पार्टी मांगने लगते हैं कि तेरे भाई का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है, चल अब पार्टी दे। तब वैभव इन पर भड़क जाता है और कहता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसी से जाकर पार्टी मांग लो। अब इस चीज को जीतू देख लेता है और इन तीनों को ऑफिस में बुलाता है। फिर जीतू भैया वैभव से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तब वो बताता है कि मेरे कजन का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा जेईई निकलेगा या नहीं, और अगर जेईई निकल भी गया तो उसके 4 साल तक मुझे पढ़ाई करनी होगी। पता नहीं मेरा आईआईटी में होगा या नहीं। तब जीतू कहता है ठीक इसी तरह तेरे भाई को भी लगता होगा कि मेरा क्रिकेट में होगा या नहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करता रहा। वैसे भी आजकल हर गली मोहल्ले में बच्चा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो अपने भाई का सक्सेस रेट तो खुद ही निकाल ले। और वैसे भी पढ़ाई करने का डिसीजन तेरा खुद का था, तो तू अपने आप को दोष मत दे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। अभी बात वैभव को समझ आ जाती है। फिर सीन कट होता है और हम जीतू भैया को साइकोलॉजिस्ट सुधा के पास बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो थेरेपी ले रहे थे। वो डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि अब वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं, वो बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, तो अब उन्हें थेरेपी की जरूरत नहीं है। तब डॉक्टर सुधा कहती हैं, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो या फिर थेरेपी लेने का मन करे तो तुरंत मेरे पास आ जाना। जिसके बाद जीतू भैया अपने घर पर पेंटर को बुलाकर घर में आए सीलन को ठीक करवा लेते हैं। उधर वैभव अपने कजन को फोन करके उसे कांग्रेचुलेट करता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जीतू क्लास अटेंड कर रहा होता है और क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे जाने लगते हैं। तब वैभव देखता है कि वर्तिका अभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। पास जाने पर वर्तिका बताती है कि ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही। तब वैभव उसे सॉल्व करते हुए कहता है कि इतनी आसान प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रही तो तुम क्या करोगी। खैर फिर हम जीतू को देखते हैं, जिसे बबलू कह रहा होता है कि आपको एक पॉडकास्ट देने जाना है, जिस वजह से हमारे एमर्स का नाम थोड़ा वायरल होगा। और हाँ, आप ये भी सोच लेना कि अगले साल से बच्चों को केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, क्योंकि पूजा दी तो चली जाएंगी। दूसरी तरफ मिनल अपने रूम में जा रहा होता है, तभी मकान मालकिन की बेटी उससे किराया मांगने लगती है और मिनल ने काफी दिनों से किराया नहीं दिया था। तब वो कहते कि अगर आज रात तक तूने किराया नहीं दिया तो मैं तेरे सारे सामान को बाहर फेंक दूंगी। जिसके बाद मिनल उदय से मिलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ शिवांगी भी बैठी होती है। मिनल उदय से पूछता है कि कुछ खाने के लिए है क्या। तब वो तीनों मैगी खाने लगते हैं, जब मिनल काफी जल्दी जल्दी मैगी खा रहा था, जैसे कि वो काफी टाइम से भूखा हो। तब शिवांगी समझ जाती है और वो उदय को इशारा करती है। तब उदय उससे पूछता है कि मिनल भाई, अगर पैसे वगैरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मिनल कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। उदय पूछता है तो क्या तूने अपना किराया दे दिया। मिनल कहता है कि हाँ, आधे पैसे तो दे दिए, लेकिन जैसे घर वाले पैसे भिजवाएंगे मैं तुरंत पूरा दे दूंगा। अब अगले दिन तीनों कोचिंग के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ शिवांगी आती है और अपनी माँ के हाथ के बने लड्डू उदय को देती है। वो कहते कि इसे पूरा खत्म मत करना। फिर कोचिंग में जाते ही उदय उन लड्डू को मिनल को खाने के लिए देता है, लेकिन मिनल तो वो लड्डू सभी को बांट देता है। इसके बाद ये तीनों मंदिर जाते हैं, जहाँ फिर से उदय मिनल को पैसे देने के लिए घंटी में 500 रुपए का नोट लगा देता है, ताकि उदय को वो पैसे मिले तो वो अपने पास रख ले। फिर जैसे मिनल घंटी बजाता है तो वो पैसे नीचे गिरते हैं, लेकिन मिनल तो उन पैसों को भगवान का आशीर्वाद समझकर मंदिर में ही दान कर देता है। दूसरी तरफ हम जीतू भैया को देखते हैं, जो कि पॉडकास्ट दे रहे होते हैं और वो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और वो पढ़ाई में अपना पूरा दम लगा देते हैं। जिनमें से कुछ बच्चे तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। उन्होंने भी तो काफी मेहनत करी होती है उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। यहाँ उनका कहना था कि एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव तो होने चाहिए। साथ ही पॉडकास्ट के जरिए वो अपने कोचिंग एमर्स का भी प्रमोशन कर देते हैं। इधर मिनल के रूम में उससे मिलने वैभव और उदय आते हैं, जो उससे कहते हैं कि तू हमें दोस्त समझता ही नहीं है, क्योंकि तू हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा और ना ही हमसे कोई पैसे ले रहा है। तब मिनल कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अगर मैं तुमसे पैसे लूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा और मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगा। तब वैभव उसे समझाता है कि माना तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी बड़ी है, लेकिन तू अभी हमसे पैसे ले ले और बाद में दे दियो। लेकिन मिनल नहीं मानता। तब उदय उसे कहता है कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, तो कल सुबह तैयार रहियो। अगले दिन उदय मिनल को अपने अंकल की गेमिंग शॉप पर लेकर जाता है और बताता है कि ये मेरे अंकल हैं, तुझे इनके लड़के को 1 घंटा पढ़ाना होगा, बदले में ये तुझे 3000 रुपए देंगे। मिनल कहता है कि ठीक है, अगर चाय कचौड़ी का समय निकाल दूं तो 1 घंटा बचाकर इन्हें पढ़ा दूंगा। फिर वैभव और उदय लाइब्रेरी पहुंचते हैं और वैभव देखता है कि
वर्तिका वैशाली के साथ पढ़ रही है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो आज उसके साथ पढ़ेगी और ये देखकर वैभव को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जीतू भैया अग्रवाल सर से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब कोचिंग क्लासेस में सब ठीक चल रहा है, बस हमें केमिस्ट्री के टीचर को ढूंढना है क्योंकि पूजा दीदी ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ाएंगी। तब अग्रवाल सर कहते हैं कि ठीक है, मैं पूजा से बात कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इधर रात को वैभव वर्तिका को हॉस्टल छोड़ने जा रहा होता है और रास्ते में वो पूछता है कि तुम मेरे साथ छोड़कर वैशाली के साथ क्यों पढ़ रही थी, मैं भी तो तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जिस पे वर्तिका कहती है कि तुम नहीं समझोगे। अगले दिन मीनल उस बच्चे को पढ़ाने जाता है, तभी उस बच्चे के पापा वहाँ आते हैं और वो मीनल को फीस दे देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी बुआ का लड़का भी आपसे पढ़ना चाहता है, अगर आपके पास समय हो तो बता देना। लेकिन मीनल कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है। हालांकि वो घर जाकर अपने टाइम टेबल को थोड़ा एडजस्ट करके समय निकालने की कोशिश करता है। हालांकि अब कहीं न कहीं ये 1 घंटा तो मीनल का टाइम बर्बाद हो रहा था। इसी बीच एक दिन वैभव मीनल को कॉल करता है और कहता है कि क्वेश्चन पेपर वाली बुक लेते आना। फिर आधे रास्ते में मीनल के पास उसी बच्चे का फोन आता है और वो कहते हैं कि सर मेरा कल पेपर है और मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे। तब मीनल कोचिंग जाने की जगह उस बच्चे के पास चले जाता है। अब शाम को वैभव और उदय साथ में बैठे होते हैं, जहाँ शिवांगी भी होती है और वैभव मीनल पर भड़क रहा होता है कि तू आया क्यों नहीं। फिर वैभव उदय को बताता है कि मैं और वर्तिका भी बीच में डेट पर गए थे, हम दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से वर्तिका को पता नहीं क्या हो गया, उसने मेरे साथ स्टडी करना ही छोड़ दिया। अब ना ही वो मुझसे कुछ पूछती है और ना ही ज्यादा बातें करती है। जिसपे शिवांगी कहते है कि तू वर्तिका को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा देता है कि उसकी जगह मैं भी होती तो तुझसे बात ना करती। जैसे कि वो तुझसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसमें भी तू कहने लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा। अरे वो तो तेरी मदद लेना चाहती है, लेकिन तू तो उसे छोटा फील करवा देता है। अब वैभव को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो तुरंत वर्तिका के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है और वर्तिका भी उसे माफ कर देती है। लेकिन फिलहाल वर्तिका अभी भी वैभव के साथ स्टडी करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ मीनल एमर्स के बाहर खड़ा होता है जीतू भैया से बात करने के लिए। तभी उसके पापा का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि इस बार पैसे थोड़ा लेट भिजवाऊंगा। जिस पर मीनल कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास थोड़े पैसे रखे हुए हैं। उसी टाइम मीनल के पास उसी बच्चे का फोन आता है जिसे मीनल पढ़ाई करता था और वो उसे एक सवाल पूछता है। अब अगले दिन मीनल जीतू भैया से मिलने जाता है, जहाँ वो जीतू से सवाल पूछता है कि अगर किसी लड़के को और 2 लड़कियों से प्यार हो जाए तो वो कैसे डील कर सकता है। जीतू कहता है कि तुझे किससे प्यार हो गया, जिस पे मीनल कहता है कि भैया मुझे नहीं, मेरे छात्र को। अब ये सुनकर जीतू पूछता है कि तू आजकल कर क्या रहा है। तब मीनल जीतू भैया को सारी बात बता देता है। फिर जीतू मीनल से उदय और वैभव को भी बुलाने के लिए कहते हैं और उनके आने पर जीतू भैया उन्हें सुनाने लगते हैं कि तुमने अपने दोस्त को समझाया नहीं कि इस टाइम पर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, फालतू इधर उधर के कामों पर नहीं। जिस पर वैभव और उदय बोलते हैं कि हमने तो इसे बहुत समझाया था, यहाँ तक कि पैसे भी देने की कोशिश करी थी, लेकिन इन भाई साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें मना कर रही थी पैसे लेने से। अब ये सुनकर जीतू भैया कहते हैं मीनल तू तो काफी बड़ा हो गया, अब तू भी सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहा है, इन सब चक्करों में अभी तू मत पड़, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और ये 5000 कमाने के चक्कर में तो अपना जीवन बर्बाद कर लेगा और तेरे तो मार्क्स भी अब कमाने लगे हैं। ये सुनकर मीनल हैरान हो जाता है और जीतू कहता है अब जाकर तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पैसे की चिंता मत कर, वो मैं तुझे दूंगा। इनके जाने के बाद गगन सर कहते हैं कि आप बच्चों के मामले में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस पर जीतू कहता है कि क्या करे गगन सर, ये हैं तो सारे अपने ही बच्चे। तभी वहाँ पर 2 बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री और ना ही मैथ समझ आ रही है। जिस पर जीतू कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो एक सजेशन क्लास रखेंगे, उसी में बात करेंगे और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर गगन कहता है कि जीतू भाई मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, अगर हमें अपनी कोचिंग क्लासेस को और चलाना है तो हमें भी इस बारी बच्चों से रैंक निकलवानी पड़ेगी, इसलिए जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप बना देते हैं जिससे टॉपर्स का टाइम बर्बाद नहीं होगा। लेकिन ये बात सुनकर तो जीतू भड़क जाता है क्योंकि वो सभी बच्चों को एक समान मानता था और वो गगन को उल्टा सीधा सुना देता है। तब गगन गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। इधर मीनल बच्चे को पढ़ाना बंद कर देता है और यह जीतू भैया के घर में दोबारा से वही सीलन आ गई थी, यानी इसका इशारा था कि जीतू भैया की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जीतू उसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि कल कैसे वो गगन सर पर इतना भड़क गया था। जिस पे डॉक्टर कहती हैं कि देखो जीतू, हर किसी के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें हर किसी का पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए और तुम तो यहाँ कुछ ज्यादा ही बोल गए, इसलिए मेरा कहना तो यही है कि तुम जाकर पहले गगन सर से माफी मांगो और आज से अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। इधर वैभव और मीनल के सामने शिवांगी एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर देती है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तब
तब शिवांगी बताती है कि मैं अपने नीट के एग्जाम की टेस्ट क्लास ले रही हूँ, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। ये सुनकर वैभव और मीनल बताते हैं कि हमसे तो ये क्लास के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो हम टेस्ट सीरीज कहाँ से चालू करें। इसके बाद हम कोचिंग क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ जीतू भैया आए हुए बच्चों से पूछते हैं कि बाकी बच्चे कहाँ गए। तब वैभव वर्तिका बताते हैं कि आज से टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, तो सभी बच्चे उसी की प्रैक्टिस में लगे हैं। जीतू भैया पूछते हैं कि तुम सीरीज नहीं दे रहे क्या, जिसपे वैभव बोलता है कि नहीं भैया, अभी कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो हम टेस्ट सीरीज कैसे दे दें। तब जीतू भैया उन्हें समझाते हैं कि टेस्ट सीरीज देनी जरूरी है, जिससे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे टेस्ट सीरीज कहाँ देनी है इसके बारे में सोच रहे थे। इधर जीतू भैया को गगन सर इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी जीतू को पूजा समझाती है कि कल तुम गलत पॉइंट पर लड़ रहे थे, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगले साल केमिस्ट्री बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तभी जीतू भैया को एक बच्चा मिलता है जो उनसे छुट्टी मांगता है क्योंकि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। तब जीतू भैया उसे पैसे देते हैं और कहते कि फ्लाइट से घर जाना और जल्दी वापस आना। दूसरी तरफ हम शिवांगी को देखते हैं जो अपना टेस्ट देकर बाहर निकल रही होती है। तभी उसकी दोस्त नताशा उससे बात करने लगती है। इतनी देर में उदय वहाँ आता है और शिवांगी उदय के साथ बैठकर चली जाती है और रास्ते में उदय पर ही अपना गुस्सा निकालने लगती है क्योंकि शिवांगी का आज पेपर अच्छा नहीं गया था। फिर हम जीतू को देखते हैं जो गगन सर के घर पहुंचता है और उनसे बातें करने लगता है कि हम दूसरे टीचर्स को कहां से लाएंगे। तब गगन कहता है कि टीचर तो मिल जाएंगे, लेकिन इमर्स में कोई क्यों आना चाहेगा। तब जीतू उस दिन के बर्ताव के लिए गगन से माफी मांगता है और गगन कहता है कि उस दिन मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर छोड़ो ये बात भूल जाते हैं। इधर सारे स्टूडेंट अपनी टेस्ट सीरीज देने के लिए अपने अपने कंप्यूटर एग्जाम रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ मीनल उदय की जगह पर जाता है और चेकिंग करने पर एडमिट कार्ड फोटो ब्लर होती है, इसलिए कोई मीनल को पहचान नहीं पाता। फिर एग्जाम देने के बाद ये तीनों घर पहुंचते हैं, जहाँ शिवांगी अपने दोस्त से फोन पर लड़ रही होती है क्योंकि इन दोनों के टॉपिक्स पूरे नहीं हो रहे थे। तभी वहाँ मीनल और वैभव के बीच दो कचौड़ियों की शर्त लग जाती है कि कौन सबसे ज्यादा रैंक लाएगा। फिर अगले दिन टेस्ट में मीनल की रैंक अच्छी आती है और वो वैभव से जीत जाता है। फिर उसके अगले दिन वैभव जीत जाता है और ऐसे कभी वैभव जीतता तो कभी मीनल। फिर एक दिन वैभव कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में औरों को तो देखना ही भूल गए, कुछ लोग तो टॉप 10 से नीचे ही नहीं आ रहे और हमारा तो 9000 और 10000 रैंक में अटका हुआ है। फिर ये दोनों अपनी प्रॉब्लम लेकर जीतू भैया के पास जाते हैं। तब जीतू भैया कहते हैं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो रखे हैं, तो अब बस तुम जाओ और पुराने पेपर्स निकाल कर उन्हें सॉल्व करने बैठ जाओ। अगले दिन कोचिंग के बाद शिवांगी उदय का इंतजार कर रही थी, लेकिन उदय आता ही नहीं। तब वो नताशा से बात करने लगती है और दोनों ही एक टॉपिक में फंसे थे। फिर उदय आता है और शिवांगी उससे गुस्से में कहती है कि तू चले जा, मैं अपने आप आ जाऊंगी। इधर ऑफिस में जीतू को बबलू उसी लड़के की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वही लड़का है जिसे आपने पैसे दिए थे फ्लाइट से जाने के लिए अपनी दादी को देखने, लेकिन इस लड़के ने आपसे झूठ बोला था, इसकी कोई दादी की तबीयत खराब नहीं है। ऐसे लड़कों को अपने फ्यूचर की पड़ी नहीं होती और आप बेवजह इन लड़कों पर पैसे खर्चा कर देते हो। अब बबलू के कहने पर जीतू उसके पापा को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर अचानक से वो रुक जाता है और फोन साइड में रख देता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जीतू भैया क्लास में बच्चों को समझा रहे होते हैं कि बोर्ड के पेपर में सब चीजें फुल लिखनी चाहिए। तब वैभव कहता है कि ये तो हमें आता ही है और जीतू भैया कहते हैं अच्छा चल एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जीतू भैया उसकी काफी सारी गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि बोर्ड में जब तक फुल इंट्रो के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। तभी वह बबलू आता है और जीतू को बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। फिर हम देखते कि जीतू भैया से राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिलने आए होते हैं, जिनका नाम मनविंदर चौहान होता है। उन्होंने जीतू भैया का पॉडकास्ट देखा था जिसमें जीतू ने एजुकेशन पॉलिसीज बदलने की बात करी थी। उस बात से प्रभावित होकर वो जीतू से मिलने आए थे। फिर चौहान जी जीतू से पूछते हैं कि आपको गवर्नमेंट की किस पॉलिसी से दिक्कत है। तब जीतू उन्हें सब चीज बताता है, जिसे सुनकर वो जीतू से कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने एक टीम बनाई है और उस टीम का हिस्सा हम आपको भी बनाना चाहते हैं। जिस पर जीतू कहता है कि मैं तो बस एक टीचर हूँ। तब चौहान जी कहते हैं कि हमें एक टीचर की ही जरूरत है। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचना चाहते हैं कि हम पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करेंगे, लेकिन इसके लिए जीतू को जयपुर जाना पड़ेगा और जीतू सिचुएशन में अपने बच्चों को छोड़कर जयपुर नहीं जा सकता। तब चौहान जी जीतू को समझाने लगते हैं कि पॉलिसी मेकिंग ज्वाइन करने से आप काफी लाखों बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, लेकिन जीतू कुछ दिनों का समय मांग लेता है। दूसरी तरफ वैभव मैथ की क्लास ले रहा होता है, जहाँ काफी बच्चों को एक सवाल में दिक्कत होती है। तब मैथ के सर कहते हैं कि तुम इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो तुम मैथ का पेपर कैसे करोगे, और इस बार का पेपर तो आईआईटी बॉम्बे बना रहा है। 2015 में भी आईआईटी बॉम्बे ने ही पेपर बनाया था। इतने ट्रिकी क्वेश्चन थे कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे।
अब ये बातें सुनकर सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं। फिर रूम पर पहुंचकर वैभव मीनल को सारी बातें बताता है। तब मीनल कहता है कि अच्छा, मैं तेरे रूम पर आ रहा हूँ 2015 का पेपर लेकर। दोनों साथ में बैठकर सॉल्व करते हैं। दूसरी तरफ हम उदय को देखते हैं जो अभी तक गेम खेल रहा था। फिर रात को जब वो घर जाने लगता है तो उसका दोस्त उसे ड्रिंक ऑफर करता है। पहले तो उदय मना करता है लेकिन बाद में वो ड्रिंक कर ही लेता है। इधर मीनल और वैभव पेपर सॉल्व करते हैं तो उनके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते। इस वजह से वो और भी टेंशन में आ जाते हैं। अब अगले दिन क्लास में जीतू भैया देखते हैं कि उदय, वैभव और मीनल में से कोई भी नहीं आया है। तभी बबलू आकर बताता है कि उदय का एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद जीतू भैया सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते कि उदय के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और सर में थोड़ी सी चोट लगी है। तभी वहाँ उदय के मम्मी पापा आते हैं और सभी को पता लगता है कि उदय तो ड्रिंक कर गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से वो नीचे गिर गया और उसके चोट लग गई। तब उदय की माँ उस पर चिल्लाने लगती है। फिर हम जीतू को देखते जो दोबारा से साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये सारी गलती मेरी ही है। मैंने उदय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ध्यान देता तो वो ऐसी हरकत कभी ना करता। तब डॉक्टर जीतू को समझाती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ड्रिंक उसने करी तो उसी की गलती है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है और तुम बच्चों की हर बात को अपने आप से इतना मत जोड़ा करो। आज से तुम बच्चों से थोड़ा डिटैच हो जाओ, तभी तुम अपने आप को हील कर पाओगे, वरना तुम्हारी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। जिसके बाद हम अग्रवाल सर को देखते हैं जो पूजा से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है कि पूजा उन्हीं की बेटी है। अग्रवाल सर पूजा से पूछते हैं कि तुम एमर्स में क्यों पढ़ाना नहीं चाहती। पूजा बताते हैं कि वो तुरंत जयपुर जाना चाहती है और कोटा में नहीं रुक सकती क्योंकि कोटा के लोग अब बच्चों का मास प्रोडक्शन करने में लगे हैं और वो ये सब नहीं देख सकती। तो अग्रवाल सर उसे समझाते हैं कि ये तो हर जगह की कहानी है, धीरे धीरे तुम्हारे जयपुर में भी यही होगा। इस चीज को सुधारेगा कौन? आज तुम जैसे टीचर ही तो हैं जो इस चीज को सुधार सकते हैं। फिर अगले दिन जीतू भैया सभी बच्चों की क्लास लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आगे आने वाली क्लासेस को मिस मत करना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए जाएंगे। फिर कुछ बच्चे मीनल और वैभव का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उनसे 2015 का पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया। तभी वर्तिका आकर उन्हें बताती है कि बोर्ड और मेंस एग्जाम के बीच गैप काफी कम है, तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब ये सुनकर वैभव भड़क जाता है और काफी लंबा चौड़ा डायलॉग बोलने लगता है। वो उसमें कहता है कि इन्होंने हमें समझ क्या रखा है, पहले हम बच्चों की रेड मारो, इतना पढ़ाओ लिखाओ और फिर पेपर प्रिपेयर करने के लिए भी हमें वक्त मत दो। यहाँ वैभव चुप ही नहीं हो रहा था। तब गगन सर उसे पानी पिलाकर शांत करवाते हैं और वो सबको समझाने लगते हैं कि पेपर तो हर बार ही ऐसा ही आएगा, तो क्या तुम हर बारी इतना डर कर रहोगे। चिंता मत करो, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, पेपर अच्छा ही होगा। अब यहाँ से मीनल, वैभव और शिवांगी उदय से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। तब उदय बताता है कि उसके मम्मी पापा वापस उसे घर पर ले जा रहे हैं। तब मीनल जीतू भैया को फोन करके बताता है कि उदय के मम्मी पापा उसे कोटा से ले जा रहे हैं। तो जीतू भैया और पूजा दीदी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं उदय के मम्मी पापा को रोकने के लिए। फिर वहाँ उदय की मम्मी जीतू भैया पर ही चिल्ला पड़ती है कि हमने आपकी जिम्मेदारी पर अपने लड़के को छोड़ा था, लेकिन आपने हमारे लड़के पर ध्यान ही नहीं दिया। ये यहाँ पर दारू पीने लग गया और पूरे दिन गेम खेलता रहता है। तब जीतू भैया गुस्से में कहते हैं कि आपका लड़का है, आप ले जाइए। और पूजा दीदी सिचुएशन को संभालते हुए उदय की माँ से बात करती हैं कि आप उदय को यहाँ से ले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या। उदय की माँ कहती है कि मैं इस पर पूरी पाबंदी लगा कर रखूंगी। जिस पर पूजा दीदी कहती हैं कि जब वो कॉलेज जाएगा तो क्या उसकी संगत नहीं बिगड़ेगी, या फिर जब वो नौकरी करेगा तो वो क्या नहीं बिगड़ सकता। आप कहाँ कहाँ उस पर ध्यान रखेंगी, आप बस अपने बेटे को तैयार कर सकती हैं, उसका हर समय ध्यान नहीं रख सकती। तब उदय अपने मम्मी पापा के सामने रोते हुए सॉरी कहता है और उसकी माँ कहते है कि ठीक है, जब तक तेरे पेपर नहीं हो जाते मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं कि उदय यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। फिर हम पूजा को देखते हैं जो जयपुर के लिए रिजाइन लेटर लिख रही होती है क्योंकि अब उसने कोटा में रहने का मन बना लिया था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में पता लगता है कि उदय का प्लास्टर खुलने वाला है। तब शिवांगी एक्साइटेड हो जाती है और उदय से कहते हैं कि अब ठीक है, तेरी माँ को तेरे कच्छे नहीं धोने पड़ेंगे, तेरी माँ को तेरे कच्छे नहीं बदलने पड़ेंगे, वैसे तेरा एक कच्छा मेरे पास भी पड़ा है। तब उदय कहता है कि एक बार पीछे मुड़कर तो देख। और जैसे शिवांगी पीछे मुड़ती है तो पीछे उदय की माँ वहीं बैठी होती है, जिन्हें देखकर शिवांगी हैरान हो जाती है कि वो उदय की माँ के सामने क्या क्या बोल गई। तभी उन सभी को पता लगता है कि उनका मेंस क्लियर हो गया है। जिस न्यूज को सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं। इधर ऑफिस में सभी टीचर खुश होते हैं कि उनके बच्चों का मेंस क्लियर हो गया। तभी जीतू भैया कहते हैं कि मैं कॉलेज और कोटा दोनों छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी टीचर हैरान हो जाते हैं और इसकी वजह पूछने लगते हैं। जीतू भैया बताते हैं कि वो एजुकेशन
एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। अब उन्होंने अपना मन बना लिया था तो वह इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो अभी नहीं जा रहे। बच्चों की जेई एडवांस होने के बाद ही वो कोटा छोड़ेंगे। फिर सभी टीचर्स क्लास में जाकर सभी बच्चों को बधाई देते हैं जिनका मेंस क्लियर हो गया था, और कहते हैं कि अभी आपको मजे नहीं करने, बस थोड़ी सी मेहनत और करके एडवांस भी क्लियर कर लो, फिर मजे ही मजे हैं। जिसके बाद उदय, मीनल, वैभव और वर्तिका साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिवांगी आती है जो सबको बताती है कि उसका नीट एग्जाम क्लियर हो गया है और अब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रही है। फिर शिवांगी इमोशनल होकर सभी को गले लगाती है और सबको ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। इसके बाद सब जने अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और इस बार उदय भी पढ़ रहा होता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले दिन एडवांस का पेपर होता है। तो रात को वैभव वर्तिका को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों के सेंटर भी अलग अलग जगह पर हैं, तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। फिर दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहकर फोन काट देते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। अगले दिन सभी जल्दी तैयार होकर अपने अपने सेंटर के लिए निकल लेते हैं, जहाँ मिनल उदय के साथ सेंटर के लिए निकल जाता है और वैभव सारे फॉर्मूला देखकर ऑटो में बैठकर निकलता है। आप सभी अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन वैभव अभी तक नहीं आया था। तब जीतू भैया, पूजा दी और गगन सर सभी बच्चों को बता रहे होते हैं कि तुम्हें एग्जाम कैसे देना है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं। उधर वैभव किसी दूसरे सेंटर में पहुंच जाता है। अब उसके पास केवल 20 मिनट बचे थे और उसे वहाँ कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तब वह किसी तरह से एक आदमी से लिफ्ट मांगकर अपने सेंटर पर पहुंचता है, जहाँ जीतू भैया ने उसके लिए गेट बंद होने से रुकवा रखे थे। इसके बाद वैभव भी अपना एग्जाम देने चला जाता है। फिर एग्जाम देने के बाद सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और उदय, मिनल और वैभव एमर ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ जीतू भैया उन्हें भी वो बुरी खबर सुना देते हैं कि वो कोचिंग और कोटा दोनों छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों का मूड ऑफ हो जाता है। तब जीतू भैया कहते हैं कि तुमने तो पढ़ लिया है, अब तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो रहा है। अब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और ये सभी एक साथ जाकर अपने अपने रिजल्ट चेक करने लगते हैं, जहाँ उदय एडवांस क्लियर नहीं कर पाता और वर्तिका एडवांस में काफी अच्छी रैंक लाती है। इसे देखकर वो काफी खुश भी होती है। वहीं मीनल का भी एडवांस क्लियर हो गया था, जिसे देखकर वो काफी खुश था। फिर वो तुरंत अपने घर वालों को फोन कर ये खबर सुना देता है। तभी पता चलता है कि वैभव एडवांस क्लियर नहीं कर पाया, जिस वजह से सभी दोस्त काफी उदास हो जाते हैं। फिर वैभव अपने रूम में अकेला बैठा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर जीतू भैया आते हैं, जिनके आते वैभव गले लगकर रोने लगता है। तब जीतू भैया उसे समझाने लगते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार दोबारा ट्राई करना। तब वैभव कहता है कि मुझसे नहीं होगा, जब तक आप थे तब तो मुझसे क्लियर नहीं हुआ, और अब आप जा रहे हो तो मैं क्लियर कैसे कर पाऊंगा। जीतू भैया कहते हैं कि मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरी डेडिकेशन ही साबित कर सकती है कि तू इसे क्लियर कर पाएगा या नहीं। अब अगले दिन जीतू भैया कोचिंग छोड़कर जा रहे होते हैं और काफी सारे बच्चे उन्हें विदा करने आए होते हैं, जहाँ हर कोई उनके लिए कुछ न कुछ लाया था। फिर जीतू भैया सबको अलविदा करके गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैभव दोबारा से जेई का फॉर्म भरता है और ऑटो में बैठकर जा रहा होता है। रास्ते में उसे जीतू भैया दिखते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।